कराची में कोरंगी क्रीक के करीब गैस पाइपलाइन में लगी आग, तीसरे दर्जे की करार। 8 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ, मजीद फायर टेंडर्स भी तलब। सुई सदन का अमला भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक पानी की बोरिंग के दौरान पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे आग लगी। निजी सोसाइटी की जानिब से बोरिंग कराई जा रही थी। गैस पाइपलाइन में आग ऑयल रिफाइनरी से दूर लगी है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार रखी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF की एक और शर्त पूरी, लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी ₹20 बढ़ा दी गई, ₹70 कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। IMF को हाई ऑक्टेन पर ₹20 कम रखने का इतराज था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से दाइश, TTP और दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती से मुतालिक सवाल। टैमी ब्रूस से पूछा गया, पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया। अमरीका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को कैसे देख रहा है? टैमी ब्रूस का कहना था, अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान हुकूमत के मसले से आगाह है। मैं आपको इस सवाल का जवाब बाद में देना चाहूंगी। जाती मफाद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार दाव पर लगाया जा रहा है। गलत मालूमात की बुनियाद पर जहर घोला जा रहा है। ख्वाजा पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं। जाती मफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, बाखूबी जानते हैं दहशतगर्दों को माली मुआवनत कहां से मिल रही है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होना होगा। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशतगर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फायदा न उठाएं। अपने बुजुर्गों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उलमा कराम दहशतगर्दी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। वजीर आजम की जेर सदारत गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक। कौमी बयानी और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म और ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PTI को इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले पार्टिसिपेशन नहीं की तो अच्छा नहीं किया, तो अब आप पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है उसको दोबारा अगर बुलाया जाए। बिलावल पहले PTI को राजी कर लें, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करें। वज़ीर आज़म को बता दें कि PTI शिरकत करेगी तो इजलास बुला लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें शिरकत भी होनी चाहिए। पहले PTI से आमादगी ले ली जाए तो अच्छी बात है, फिर इजलास बुलाना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अगर मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। दहशतगर्दी को मुकामी सतह पर और अंदरूनी सतह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी NFC अवार्ड के लिए सदर को खत लिख दिया। NFC में शेयर न मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमनो इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। 2018 में कबायली अजला KP में जम हुए। सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय विफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। 7वीं NFC अवार्ड में जम अजला की आबादी के शेयर का तयन नहीं। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। माली वसाइल की तकसीम में जम अजला की शमूलियत के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान तलखियां रही हैं। पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए और पॉजिटिव यही है कि चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इससे कोई सबोटाज नहीं होगा। आपको चंद दिनों में ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन नजर आएंगी। बयानात से JUI और PTI के इत्तेहाद को नुकसान नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से हैं, उन्हें वक्त के साथ दूर कर लिया जाएगा। PTI रहनुमा शेख वक्कास के प्रोग्राम में एतराज़ में गुफ्तगू कहा, JUI तर्जुमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया है। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तर्जुमान JUI का कहना है, अली गंडापुर के बयानात से इत्तेहाद में मसाइल आते हैं। मालूम नहीं अली गंडापुर किसको खुश करने के लिए बयान दाग देते हैं। मजबूत अपोजिशन से हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लीग रहनुमा इख्तियार वली बोले, JUI पे और PTI का इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। दोनों के दरमियान दीवार चीन से बड़ी दीवार है। मौलाना फजल रहमान से हमारे राब्ते हैं, जब चाहें बात कर सकते हैं। मेन मुल्ज़िम अली शेर है, पकड़ा गया और उसने दौरान इंटेरोगेशन इस बात का इंकशाफ किया कि वो और उसके दो साथी हैं, वो इसके साथ थे, मोबाइल और उनसे रकम छीनी है। इसके अलावा उसकी बीवी के साथ जो है वो उन्होंने रेप किया। फैसलाबाद में खातून से इज्तमाई ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का साथियों के साथ खातून से इज्तमाई ज्यादती का एतराफ। SP आबिद हुसैन जफर का कहना है, मोटरवे के नजदीक 3 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दूसरे मुल्जिम फैसल को भी धर लिया। मुतासरा खातून के शौहर से छीना गया मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुल्जिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। तीसरे मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वजीर आला की हिदायत पर IG पंजाब की मुतासरा खातून के घर आमद, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। डॉक्टर ने मुझे बुलवाया अपने रूम में, बोला आप किस लिए सिटी स्कैन करवाया? मैंने बोला रसूली के लिए। बोला रसूली तो है ही नहीं, पेट में बच्चा है। अगले दिन हम हैदराबाद लेके गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा था पेट में बच्चा है, इस टाइम डिलीवरी हुई है, उस वक्त फौत हो गया। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर के मुबैना गफलत का दिल दहला देने वाला वाकया। लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई, दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही। 75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। ईद का फाइनल राउंड शुरू, मगर खवातीन की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही। बाजारों में रश ऐसा कि तल धरने की जगह नहीं। कपड़े, जूते, झुमके और चूड़ियां सब ले लिया, फिर भी दिल न भरा। कराची में भी खवातीन की धड़ाधड़ शॉपिंग जारी। कहती हैं बस खरीदारी खत्म हो गई, मगर मर्द हजरात को ऐसा नहीं लगता। कहते हैं ये चांद रात तक जारी रहेगी। सक्खर में ईद खरीदारी उरूज पर, खवातीन और बच्चियों को मैचिंग हैंडबैग की तलाश। फैसलाबाद में दीदा जेब, कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन मुनफरिद डिजाइन खरीदने में मसरूफ। हम अफ्तार कराते हैं, मेर कराची मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग लिया। पूछा बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने मुर्तजा वहाब को मासूम, नादान और बच्चा कह दिया। बोले अल्लाह से दुआ है कि इन्हें माफ करे। तरक्याती मंसूबों का पूछने पर मुर्तजा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला, 144 अफराद हलाक। अंडाले में मस्जिद शहीद हुए, 20 अफराद जाँ बहक। जल्जले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक से शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड में भी जल्जला। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत जमीन बोस, 43 अफराद दब गए। म्यांमार में, थाईलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतारिक, पाकिस्तानी की मदद के लिए हेल्पलाइन कायम। कराची के बाद शहर इक़्तिदार में भी डंपर गर्दी। IGP रोड पर बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी।
हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। हादसा पीर बधाई अड्डा मोड़ पर पेश आया। एनी शाहिद ने बताया डंपर का टायर पंक्चर हुआ तो वो गाड़ियों पर चढ़ गया। टायर कमजोर और डंपर ओवरलोड था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। कराची में लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार जमहक लाश अस्पताल मुंतकिल। नेपियर में पहले वनडे में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कंडीशंस देखकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इमामुल हक इंजरी के बायस पहला वनडे नहीं खेल सकेंगे। इमामुल हक की जगह उस्मान खान प्लेइंग 11 में शामिल। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस में इमामुल हक के दाएं पांव में इंजरी हुई थी। पहले वनडे में कौमी टीम के 3 खिलाड़ी आकिफ जावेद, उस्मान खान और मोहम्मद अली डेब्यू करेंगे। IPL PSL सीजन 10 की ऑनलाइन टिकट फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। मुल्क भर में फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज पर टिकट की कम से कम कीमत 650 रुपए रखी गई है। रावलपिंडी में इफ्ताई मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपए में मिलेंगे। फाइनल के टिकट 1500 से 12500 रुपए में दस्तयाब होंगे। सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। रवि बोपारा कराची किंग्स के हेड कोच और मोहम्मद मसरूर हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। रवि बोपारा सीजन 9 में असिस्टेंट कोच थे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर मुंसलिक रहे हैं। कराची किंग्स की टीम ओनर सलमान इकबाल का रवि बोपारा की तायुनाती का खैर मकदम। कहा रवि बोपारा का बतौर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सफर कराची किंग्स के साथ गहरी वाबस्तगी का सबूत है। और QTV का क्विज शो मालूमात का खजाना। टीम ए और बी का ग्रैंड फिनाले में टाई पड़ गया। फिर सवाल हुआ तो टीम ए हिम्मत हार गई। टीम बी ने जवाब देकर कांटे का मुकाबला जीत लिया। शो के मेजबान सलमान गुल नौरानी ने पूरे महीने रंग जमाए रखा। 27 रमजान तक कारी वहीद जफर कासमी, आमिर फैयाजी, मुफ्ती सुहेल अमजदी, मुफ्ती एहसन नवी शो में स्पेशल मेहमान रहे। क्विज मुकाबले में 3 टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। ग्रैंड फाइनल में चेयरमैन QTV हाजी अब्दुल रऊफ की भी शिरकत। तीनों टीमों में इनामात और चेक सेक्शन के शो का अख्तिताम नात खानी पर हुआ।